संकट पैदा करता है। चुप रहने वाला दूसरे के जीवन में संकट पैदा करता है, चुप रहने वाले के जीवन में खुद के संकट होती है, और जो चुप रहता है वो सृष्टि के लिए भी संकट होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा पास ऑन करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुप है, तो समस्या बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? हो गई बात साबित कि चुप रहने वाले लोगों के जीवन में संकट पैदा करते। दूसरा, चुप रहने वाले के जीवन में संकट कैसे आता है ये बताता हूं। जैसे एक पुलिस वाला यहां पर आ जाए और कहे इस ऑडिटोरियम में चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा भाई साहब मैंने तो नहीं की, और जो चुप रहेगा उसके लिए क्या होगा? आगे बात क्लियर। अब जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला यह समझ नहीं सकता कि आप सोच क्या रहे, और वहीं से जीवन में और सृष्टि में संकट चालू होते हैं। राइट? तो अगर आप बोलोगे नहीं तो दुनिया की कोई मेडिकल साइंस ने ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं किया है जो ये पता लगा सके कि आप सोच क्या रहे, आपके शरीर में क्या चल रहा है। दुनिया में इतनी मशीनें आ चुकी है कि आपके शरीर के एक एक अंग के अंदर जाकर उसकी तस्वीर ले सकती है, लेकिन तुम सोच क्या रहे हो इसका कोई तस्वीर नहीं बन सकती। राइट? तो कंफ्यूजन पैदा मत करो मेरे भाई। जब कोई पूछे आपसे तो जवाब दो मेरे भाई। हाँ बोलो या ना बोलो, बोलना जरूरी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हाँ ही बोलना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ना ही बोलना है। आपको जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन चुप नहीं रहना। और ये गर्दन का यूज कम से कम करना है ना? ऐसे भैंस भी कर सकती है, इंसान ही बोल सकता है और बोलकर बता सकता है कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। पानी का अंजाम हो सकता है दुनिया से। यस, पीछे है। राइट? आज गला थोड़ा गड़बड़ होगा, माइक पे चैलेंज है। ये बहुत ठंडा पानी, एकदम गर्म पानी पिए, बिल्कुल ठंडा पानी, नॉर्मल चलेगा। राइट, थैंक यू। घर का ही पानी है जो हड़बड़। धन्यवाद लगा दीजिए हमारे मीडिया के लिए, इन्होंने शानदार तरीके से हॉस्पिटल भाई, धन्यवाद। तो चुप नहीं रहना। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया। किसी राजनीतिक पार्टी से मेरे दूर दूर का रिलेशनशिप नहीं है। मैंने आज तक अपनी बातों से ये नहीं बताया कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट करता हूं या अखिलेश जी को या मायावती जी को, किसको सपोर्ट करता हूं मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। और ये मेरा काम नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं वोट दे देता हूं, लेकिन मैं लोगों को प्रभावित नहीं करता। आपका अपना जीवन है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना दिमाग है, जिसको सपोर्ट करना कीजिए। और मैं यहाँ पर कोई भाषणबाजी करने आया ही नहीं हूँ। और यूपी में भाषण देना मतलब बकवास करना है। यूपी में आदमी पैदा ही भाषण देते देते होता है। तो यहाँ के लोगों को भाषण देना बेवकूफी है। यहाँ के दुनिया के सारे नेता यही के मशहूर है। देश के कितने प्रधानमंत्री यूपी ने देखिए। तो यहाँ पर भाषणबाजी से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आप मेरे बिजनेस कलीग हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर। यस सर। और आप जब बिजनेस करते हैं तो मेरा भी उसके अंदर एक फायदा है, मेरे को भी उसका प्रॉफिट मिलता है, और आपके प्रॉफिट को बढ़ाने से मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाता है। कोई अगर ये सोच रहा है कि मुकेश कोठारी समाज सेवी है और हमारे बिजनेस को बढ़ाने आया है, ठेंगा बढ़ाने आया हूं। मेरे को आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना ही बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस की मजबूरी ये है कि मैं जब भी अपना बढ़ाना चाहता हूँ तो आपका बढ़ता, और आपके बढ़ाए बगैर मेरा बढ़ ही नहीं सकता। तो ये तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। किसी तरह का कोई विद्वान आदमी नहीं हूं मैं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा आदमी हूं, बनिया आदमी हूं। बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ, बनियों के बीच में जन्म हुआ। पैसों के अलावा कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, कुछ भी। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, मेरा ज्ञान जीरो है, सिर्फ पैसों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, और मैं उसी की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूं।
तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि जब पूछे तो जवाब जरूर देना, चुप नहीं रहना। कितने लोग तैयार हैं? हाथ राइट, दोनों हाथ खड़ा कीजिए एक बार, और एक बार तेज चिल्ला कर बताइए कि हम जिंदा हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। आगरा वालों, बहुत जोरदार आदमी हैं आप, बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, इधर से उधर जा रहे हैं आप? मैं समझा आजकल क्या बम बहुत फोड़ देना यार पास में आके, बहुत डर लगता है। चलते चलते बातें करते करते कोई सामने से निकलता है तो। ये हमारे सिटी होस्ट है भाई साहब, और मजे की बात है कि ये इतने अच्छे आराम में अगर आप बैठे हैं एसी हॉल के अंदर आगरा में, अगर आप बैठे हैं और इतने शांति प्रिय वातावरण में, इतने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो साहब का ही काम है। एक बार जोरदार ताली बजने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। भीलवाड़ा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, लगभग 500 किलोमीटर होगा। 1973 में मेरा जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ और मेरी इंटर एजुकेशन भीलवाड़ा राजस्थान की ही है। आई एम सिंपली बीकॉम। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने इसे बताया आपको, सिंपली बीकॉम मैंने किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे। मैं उनकी सारी क्वालिटी को प्रणाम करता हूँ और जिंदगी भर ये वादा करता हूँ कि आपसे सीखता रहा हूं और आपसे सीखता रहूंगा। राइट? तो मुझे कोई पूछता है कि आपका गुरु कौन है, तो मेरा आंसर होता है आप। क्या आंसर होता है? और दुनिया में हर व्यक्ति का यही उत्तर होना चाहिए। जब एक गुरु बनाओगे तो कट्टर बन जाओगे, और कट्टरपंथा किसी भी सीमा के टॉप पर नहीं जा सकता। आपको कट्टर नहीं बनना है, सभी को गुरु बनाना है। जो भी अच्छी बात है उसे लेना है, खराब बात को नहीं लेना है। क्योंकि मेरी अपलाइन बोलती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो उसकी हालत देखकर हम समझ सकते हैं ना। तो सीखना चाहो कोई भी सिखाएगा। मेरी 4 साल की डॉटर ने 28 साल की एज में मुझे पेस्ट करना सिखाया। उससे पहले मैं रगड़ रहा था इधर से उधर। एक दिन 28 साल की एज में संडे के दिन वो मुझे ऐसे घूर रही। मैंने कहा क्या हुआ? कि डैडी इतने बड़े हो गए, पेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा भाई मैं तो इतने सालों से कर रहा हूं, ठीक ही कर रहा हूं। तो नहीं, आप समझिए, आपकी दांतों की लाइन है स्ट्रेट, मसूड़े हैं ऊपर और नीचे, और आप ब्रश को यूं यूं घुमा रहे हैं। हमारी मैम ने बताया है कि पेस्ट करने का सही तरीका है झिकझक 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 झिकझक। एक चाटा मारा, 4 साल की डॉटर ने समझा दिया। सीखना चाहो तो कोई भी सिखाएगा, और ना सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर। सीखेंगे? मेरे गुरु हैं आप, और आपको लगता है कि आपका गुरु हूं मैं, और ये कंफ्यूजन जिंदगी भर चलते रहना चाहिए। तुम भी गुरु, मैं भी गुरु हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हर आदमी ही गुरु है, जो चाहे वो सिखा दे, वहीं से चालू होता है। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी 19.5 साल की एज में? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस,